बहुत साल पहले एक छोटे से गांव में दो आदमी एक दूसरे के पड़ोसी थे। उनका नाम था मन्नू और धानु। दोनों की ही छोटी छोटी झोपड़ियां थीं बीच के सामने, जिसमें दोनों अपनी बीवियों के साथ रहते थे। दोनों ने ही अपने अपने छोटे से कमरे बनाए हुए थे। मन्नू गरीबी के कारण दुखी रहता था। अक्सर उन्हें भूखा रहना पड़ता था, इसीलिए हमेशा पूजा पाठ करता। एक दिन एक पेड़ के देवता उसकी पूजा से खुश हो गए और उसके पास आए। बताओ तुम्हें क्या चाहिए भले आदमी? ओ, ओ, ओ भगवान, तुमने मेरी प्रार्थना सुन ली। तुम एक अच्छे आदमी हो, लेकिन जल्दी से बताओ तुम चाहते क्या हो? मैं अमीर आदमी बनना चाहता हूँ भगवान। तथास्तु। सच में? लेकिन याद रहे, अमीरी इतनी आसानी से नहीं आती। मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा तुम्हारी अमीरी तुम्हें कैसे मिलेगी, उसे तुम्हें खुद ही ढूंढना होगा। ठीक है भगवान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मनु के बरामदे में बहुत लंबे लंबे नारियल के पेड़ लगे हुए थे, लेकिन उसने इन पेड़ों के बारे में कभी ध्यान नहीं दिया था। जल्दी ही ये नारियल पकने वाले हैं, क्यों ना इस बार इन्हें तोड़कर बेच आऊं, इससे हमें पैसे मिल जाएंगे। ओ भाग्यवान, अब हमें नारियलों के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। जल्द ही हम अमीर आदमी बनने वाले हैं, बस देखती जाओ। ओ लेकिन मन्नू को नहीं पता था कि भगवान ने अपनी कृपा इन्हीं नारियल पर की थी। इसके जरिए भगवान परीक्षा लेना चाहते थे। ओह, बड़ी अजीब बात है। कल तक तो ये नारियल छोटे छोटे थे, लेकिन आज ये बिल्कुल पके हुए लग रहे हैं। तुम्हें भी ऐसा लगता है? सच? क्या ये सच में इतनी जल्दी पक गए हैं? हाँ, तुम्हें ऊपर जाकर इन्हें तोड़कर लाना चाहिए। जाओ, इन्हें बाजार में बेच आओ। आज ही करना पड़ेगा, आज मन नहीं है। लेकिन नारियल पक गए हैं, वो तुम्हारा इंतजार नहीं करेंगे। नहीं, आज मेरा काम करने का मन नहीं है और नारियल भाग थोड़े ही जाएंगे। ये मैं कल करूँगा। खैर, क्या आज तक किसी आलसी आदमी से कोई काम करा पाया है? लेकिन जब मनु अपना आलसीपना दिखा रहा था, उसी रात धानु अपने बरामदे में बैठा था। दम दिदा, कितनी खूबसूरत रात है। ऐसी रातों में चमत्कार होते हैं। काश आज मेरे साथ भी कोई बढ़िया चमत्कार हो जाए। काश मुझे भी आज कुछ छप्पर फाड़ के मिल जाए। ये क्या था? क्या ये तो नारियल है, इतना पका हुआ है, इसमें तो बहुत मीठा पानी निकलेगा। वाह वाह वाह, दो नारियल दोनों मेरे ही बरामदे में आकर गिरे हैं। अब तो दोनों मेरे हैं। चलो, मनु को पता भी नहीं चलेगा। तुम मेरे लिए क्या लाए हो? नारियल? हाँ भाग्यवान, ये दोनों मनु के पेड़ से गिरे हैं। ये हमारे बरामदे में आ गिरे थे। तो हमें उसे बताना नहीं चाहिए? क्यों? जो हमारे बरामदे में गिरा है वो हमारा है। जाओ, ये दोनों नारियल तोड़ के ले आओ। मैं ठंडा नारियल पानी पीने के लिए आतुर हो रहा हूँ। ये क्या है?
ओ भगवान, ये तो सोने का सिक्का है। इस नारियल में तो एक सोने का सिक्का है। मुझे यकीन था कोई चमत्कार होगा। जल्दी दूसरा भी तोड़ो। दो नारियल में 2 सोने के सिक्के। मैं तो बहुत किस्मत वाला हूँ। मुझे पक्का यकीन है कि उस पेड़ के हर नारियल में सोने का सिक्का है। जरा सोचो तो सही, अगर हमें वो सारे सिक्के मिल जाएं, तो हम अमीर हो जाएंगे। तुम देखती जाओ भाग्यवान, उस मनु को कभी पता नहीं चलेगा कि इन नारियल में क्या है। तुम्हें अपने चालाक पति पर बहुत गर्व होगा। अरे मनु, कितनी अच्छी सुबह है ना? हाँ धनु, लगता है तुम्हारे नारियल पक गए हैं। क्या तुम इन्हें तोड़ने वाले हो? पता नहीं, अभी काम करने का मन नहीं है। धानु भाई, मुझे नहीं लगता ये इन नारियल को कभी तोड़ेंगे। आपको तो पता ही है कि मेरे पति कितने आलसी आदमी हैं। चिंता मत करो। वैसे हर कोई नारियल के इतने लंबे पेड़ों पर नहीं चढ़ सकता। शायद उसे डर लगता है। अगर तुम चाहो तो मैं तोड़ कर ला सकता हूँ। और हाँ, अगर तुम चाहो मैं बाजार जाकर बेच भी आता हूँ और पैसे लाकर तुम्हें दे दूंगा। क्या तुम करोगे? हाँ बिल्कुल, कोई परेशानी नहीं है। अगर तुम चाहो तो मैं पूरा पेड़ खरीद लेता हूँ। हाँ, तुम इतना सोच क्यों रहे हो मनु? मैं तुम्हारी परेशानी भी खत्म कर दूंगा और तुम्हें तुम्हारे पैसे भी मिल जाएंगे। नहीं, मैं पेड़ नहीं बेचूंगा। माफ करना, मेरे दादाजी ने लगाया था, तुम तो जानते ही हो। खैर ठीक है, लेकिन ये नारियल तुम किसी को नहीं दोगे, ठीक है? अब इतना तो कर ही सकते हो। हाँ? ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ। चलो हाथ मिलाते हैं। इस तरह धानु और उसका परिवार आलसी मनु को लूटते रहे। अब आलसी मनु और उसके परिवार के साथ क्या होगा, हमारे चैनल पर जाकर जानिए। अब मैं आपको वहीं मिलूंगी।